देखिए अब जो बात कर रहे हैं वो करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सीखेंगे आज के लेक्चर में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि आपको पता है कि लाइट क्या होती है, ट्रैवल करती है। ये मीडियम पर तो डिपेंड करती नहीं है, मीडियम कोई भी हो हर जगह पे ट्रैवल कर लेती है। लेकिन अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब ये जिस हिसाब से जाती है ना तो थोड़ी बेंड हो जाती है, थोड़ी झुक जाती है। इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए कि हमारे पास ये एक सरफेस है, मान लीजिए ये मीडियम कोई एक, मीडियम 1 मान लीजिए कि एयर है, ये मीडियम सेकंड है, इसको मान लीजिए कि वाटर है। ठीक, दोबारा सुनाते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? आपको पता है लाइट ट्रैवल करती है सभी मीडियम में, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो और वैक्यूम हो, किसी भी मीडियम में ये क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो क्या होती है, थोड़ी बेंड हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये होती क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट है हर मीडियम में अलग अलग इसकी स्पीड होती है, मीडियम चेंज, स्पीड चेंज। तो इसी की वजह से ये क्या होती है कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी रेयरर है, रेयरर मतलब होता है विरल, और ये हमारा डेंसर है। अगर रेयरर से डेंसर की तरफ आता है तब ये जो, और ये नॉर्मल है जैसा कि हमने देखा था, ये कोई एक रे आई। अब अगर ये रेयरर से डेंसर की तरफ है तो ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरफ जाना कैसा चाहिए था, ऐसा सीधा सीधा, लेकिन सीधी ना जाके ये क्या होती है, नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड हो जाती है। ठीक, अब अगर यहीं पर ये डेंसर हो और रेयरर में जाए, डेंसर में जब रेयरर, डेंसर से जब रेयरर में जाती है तब ये क्या होती है, अपने नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। नॉर्मल से क्या होता है बच्चों, थोड़ी दूर हट जाती है। तो दोनों स्थितियों में क्या हो रही है, बेंड तो हो रही है, लेकिन रेयरर से जब डेंसर में जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ आ जाती है। और अगर हम रेयरर, डेंसर से रेयरर की तरफ, तो ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है। ठीक, पुश करती है। तो ऐसा ही हमने देखा, एक मीडियम लिया हमने जो कि एयर है, पहला मीडियम, दूसरा वाटर। अब पता है एयर के, एयर क्या है हमारा, रेयरर है इन कंपैरिजन टू वाटर। अब हमारी जब इससे कोई रे गुजरेगी, इससे एक रे आई गुजरी, ये आपको पता है किससे, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी बेंड होगी, हो गई बेंड। ठीक, अब जो आपकी इस पर इंसिडेंट हुई है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जैसा कि हम वहां पर भी लिख रहे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी ये इंसिडेंट रे ही होती है। ये वहां पर रिफ्लेक्टेड होती है, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, एंगल की बात करते हैं तो इसके बीच का आई, इसके बीच का आर रहता है, और ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतन बिंदु होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम वही, इसमें भी दो नियम, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीट्स अ पॉइंट, तीनों कहां पर, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। तो पहला वाला तो यही है। दूसरा क्या रहेगा, देखिए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या, साइन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका भी साइन। जब इनका हम रेशियो निकालते हैं तो ये कांस्टेंट आता है। कैसा आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, यही जो साइन आई अपॉन साइन आर आया है इसे हम कांस्टेंट या फिर हम इसे एन से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पर ये एन जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इनके एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको करेंगे रफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं रफ। यहाँ तक तो वैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और अगर कोई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका समाधान मैं करूँगा। देखिए, अब बात करते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कुछ उदाहरण। इसको आप लोगों ने वैसे तो अपनी डेली लाइफ में देखा है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हो कि रिफ्लेक्शन हो कहाँ गया, रिफ्लेक्शन कहाँ हो गया। तो वो बताने के लिए हम है ना, हम बताएंगे आपको, आप घबराओ बिल्कुल मत। तो देखिए, जब आप स्विमिंग पूल देखने गए होगे, स्विमिंग पूल देखा होगा या आपने बाल्टी में पानी रखा हुआ देखा होगा, आप लोग जब देखते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी है वो लगभग ऊपर है, यानी कि उसकी जो तली है बॉटम में वो ऊपर दिखाई देता है। वास्तव में होता गहरा है लेकिन दिखाई कम देता है। तो इसी ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। कोई दिक्कत। ऐसे ही आपने पेंसिल जब उसमें पानी में डाल दो तो पेंसिल क्या होती है, टेढ़ी दिखाई देती है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेंसिल कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। किसकी वजह से दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही दिखाई देती है। अगला देखिए, जो कि लेमन आपने कभी भी किसी भी पानी में डाल देना तो ये क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। किसकी वजह से दिखाई देता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे देखिए कि आपकी जो किताब होती है, किताब को जब भी हम पढ़ते हैं नॉर्मल आइज से तो वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और जब कभी भी कांच की कोई भी स्लाइड से या मैग्नीफाइंग लेंस से जब हम देखते हैं तो क्या होता है, बड़े दिखाई देते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की तो वजह से होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक की, कि क्या होता है अपवर्तनांक। तो देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमारी किसी भी मीडियम में वेलोसिटी लाइट की, दूसरे मीडियम में भी लाइट की वेलोसिटी, अगर दोनों का डिवाइड कर दिया जाए ना तो ये कांस्टेंट रहता है। अभी मैंने क्या बताया था इससे पहले कि साइन आई अपॉन साइन आर, वो भी एक कांस्टेंट होता है, वो भी हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता था। सेम वैसे ही कि दो मीडियम है, एक मीडियम में प्रकाश की चाल, दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, दोनों का अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट ही आता है, और इसको भी हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लिखा हुआ है सेम। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा क्या रहता है, तो उसके लिए देखिए कि अगर आपका N21 लिखा है 21, तो इसका मतलब है जो आप इंडेक्स निकाल रहे हो वो दूसरे का निकाल रहे हो, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। देखिए N21 मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, मीडियम सेकंड का है, किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम वन, मीडियम बन गई। अब ये निकालते कैसे हैं, तो आप क्या कीजिए कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन, वेलोसिटी ऑफ वन एंड वेलोसिटी ऑफ टू किसकी होगी, अलग अलग मीडियम में, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, दोनों का मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आएंगी, रख देना, पता चल जाएगा।
एक यहाँ पे और बहुत अच्छी सी नोट करने लायक चीज है, जहां से ऑब्जेक्टिव्स पूछे ही जाते हैं। क्या? सुनिए कि जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, स्पीड कम होगी। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। समझे? ये क्या करता है? स्पीड बैरियर का काम करता है। ये उसकी जो इंडेक्स है, ये लाइट की वेलोसिटी को क्या करता है? रोकता है। ज्यादा तो ज्यादा रोकेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर कम है तो स्पीड ज्यादा होगी। समझे? ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है कि एक मीडियम हम वेलोसिटी, एक जो मीडियम होता है वो तो या तो हम वैक्यूम मान लेंगे या क्या मान लेंगे? एयर। एक जो मीडियम होगा वो हमारा या तो वैक्यूम होगा या क्या होगा? एयर। डिवाइड कर दो दूसरे वाले से, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। और एक लास्ट इसका फिर करेंगे क्वेश्चंस। क्या? कि अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिए गया हो मीडियम 1 का, और अगर मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे कि n1 अपॉन n2 करेंगे तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो अभी बता दो। अब करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। जल्दी से ले लो। देखिए अब हम करते हैं इनके क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टेड इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स दिया गया है हमारा, वाटर का दिया गया है 4/3 और ग्लास का दिया गया है, गिलास का यानी कि कितना दिया गया है? 3/2। हम इन और पूछा गया किस मीडियम में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, तो हमने डिवाइड किया, ये आया 1.33, इसका आया 1.5। तो जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कम होता है उसी में स्पीड ज़्यादा होती है। तो कम किस में है? वाटर में। तो वाटर की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो लिखेंगे लाइट स्पीड इज मोर इन वाटर। वाटर में क्या होगी? स्पीड ज्यादा होगी। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास। वाटर में 4 दिया गया है, ग्लास में कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो आपको पता है कि पानी में ज़्यादा है, ग्लास में कम है, कांच में। तो कांच में कम है तो इसमें क्या होगा? स्पीड ज़्यादा किस में होगी? ग्लास में होगी। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन किस में है? गिलास में। बिकॉज क्यों है? बिकॉज गिलास इंडेक्स या एब्सोल्यूट इंडेक्स इज लेस देन, किससे है? लेस देन वाटर से। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। ये था इसका सही आंसर। अब देखिए अगला 2025 में ही आया हुआ प्रश्न है। क्या? कि दो हमारे पास मीडियम है, एक x है और एक y है। x का जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो दिया गया 6/5 और y का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो दिया गया है 4/3। तब हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पूछा गया है y का x के सापेक्ष। तो आपको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब भी इस तरह की कंडीशन आए तो क्या कर देंगे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ y अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ x। बस लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 4/3/6/5 करते हैं। क्या रहेगा? 4/3 × 5/6। ठीक है, काट दिया 2 बार 3 बार, कितना आ गया? 10/9। जो सा आंसर हो टिक कर दो, पहला ही है, हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता। अब हम अगला करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव
कॉन्वेक्स लेंसेस, यानी कि अब बात करेंगे हम स्फेरिकल लेंसेस के। तो तैयार रहिए अगले लेक्चर के लिए और रेडी रहना। ओके।